नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है समाधि स्ट्रीम्स पर। क्या आपने कभी सोचा हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियों में कितने गहरे रहस्य और कहानियां छिपी हैं? आज हम आपके लिए लाए हैं हनुमान चालीसा की हर पंक्ति का अर्थ और उससे जुद्द ही 40 कहानियां जो आपके दिल को छू लेंगी। श्री राम के परम भक्त भगवान हनुमान जी की ये कथाएं न केवल भक्ति का सागर हैं, बल्कि जीवन का हर सच समझाती हैं। इनमें छिपा है क्षीर और नीर का भेद, समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो आपके मन को शांति देगी और आत्मा को जागृत करेगी। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा की शुरुआत दो दोहों से होती है जो इसकी नींव है। पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनू रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे। अर्थ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं श्री गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं ताकि श्री राम के निर्मल यश का गायन कर सकूं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देता है। ये पंक्ति हमें सिखाती है कि गुरु की कृपा से ही मन शुद्ध होता है। गुरु के बिना भक्ति का मार्ग अधूरा है। क्या आपने कभी अपने गुरु की कृपा को अनुभव किया? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस बिकार। अर्थ, मैं अपनी बुद्धि को कमजोर जानकर भगवान हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे पवन पुत्र, मुझे बल बुद्धि विद्या दो और मेरे सारे क्लेश मिटाओ। हनुमान जी हमारे मन के विकारों को हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे सिद्धि मिलती है, और ये गारंटी स्वयं भगवान महादेव देते हैं। गौरीपति शिव जी कहते हैं, जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। ये सिद्धि हमें समाज में अच्छे बुरे का भेद सिखाती है, जैसे दूध और पानी का अंतर। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह करने से जीवन में नई ऊर्जा आती है। ये हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। भगवान हनुमान जी की भक्ति से हमें आत्मविश्वास मिलता है। जैसे हनुमान जी ने श्री राम के लिए असंभव कार्य किए, वैसे ही हम भी उनके आशीर्वाद से अपने जीवन के कठिन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ न केवल मन को शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन से नकारात्मकता को भी दूर करता है। तो आज से ही शुरू करें। अब चलते हैं चालीसा की पहली 10 पंक्तियों की ओर। 1. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थ, हे भगवान हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। तीनों लोकों में आपकी स्लावा फैली है। हनुमान जी बंदरों के राजा कपीश हैं, जिन्होंने सुग्रीव से ये उपाधि प्राप्त की। 2. रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ, आप श्री राम के दूत हैं, जिनका बल अतुलित है पौष्ट है। माता अंजनी के पुत्र और पवन देव के पुत्र के रूप में आपका नाम पवन सुत है। 3. महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ, हे महावीर, आपका शरीर वज्र जैसा है। आप गलत बुद्धि को हटाकर सही मार्ग दिखाते हैं, जैसे आपने विभीषण को श्री राम की भक्ति का रास्ता दिखाया। 4. कंचन बरण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ, आपका स्वरूप सोने जैसा चमकता है। सुंदर वेश, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल आपकी शोभा बढ़ाते हैं। 5. हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। अर्थ, एक हाथ में वज्र, दूसरे में श्री राम की ध्वजा और कंधे पर मूंज का जनेऊ आपकी महिमा को दर्शाता है। 6. शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थ, आप भगवान शंकर के अवतार और केसरी के पुत्र हैं। आपका तेज और प्रताप सारे जगत में पूजा जाता है। 7. विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थ, आप विद्वान, गुणवान और अति चतुर हैं। हमेशा श्री राम के कार्य के लिए आतुर रहते हैं। 8. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
अर्थ, आप श्री राम की कथा सुनने के रसिक हैं। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता आपके हृदय में बसते हैं। 9, सूक्ष्म रूप धरिस यही दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थ, आपने माता सीता को सूक्ष्म रूप दिखाया और लंका जलाने के लिए विकट रूप धारण किया। 10, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ, भीम रूप धारण कर आपने असुरों का संहार किया और श्री राम के कार्य को पूरा किया। दोस्तों, इन पंक्तियों में भगवान हनुमान जी का बल और भक्ति का वर्णन है। एक बार रावण ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी ने कहा, रावण, ऐसा न हो कि मैं मारूं तो तू बचे ही ना। और फिर ब्रह्मा जी को बीच में आना पड़ी दा, वरना श्री राम का प्रोग्राम फेल हो जाता। हनुमान जी का बल इतना है कि इंद्र का वज्र भी उनकी ठुड्डी नहीं तोड़ सका। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने प्रभु के लिए सब कुछ त्याग दे। क्या आपने कभी हनुमान जी की ऐसी शक्ति और भक्ति की कहानी सुनी? अब अगली 10 पंक्तियां। 11, लाए संजीवनी लखन जियाये, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। अर्थ, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया, जिससे श्री राम हर्षित हो गए। 12, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ दाई, तुम मम प्रिय हजारों मुखों से भी आपका यश नहीं गाया जा सकता। ऐसा कहकर श्री राम ने आपको गले लगाया। 14, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थ, सनक, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग जैसे महान ऋषि भी आपकी महिमा गाते हैं। 15, जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कभी कोबिद कही सके कहां ते। अर्थ, यम, कुबेर और दिक्पाल भी आपका गुणगान नहीं कर सकते। 16, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थ, आपने सुग्रीव पर उपकार किया, उन्हें श्री राम से मिलाया और किष्किंधा का राज दिया। 17, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ, विभीषण ने आपकी सलाह मानी और लंका का राजा बना। 18, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थ, आपने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया। 19, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। अर्थ, श्री राम की मुद्रिका मुख में रखकर आपने समुद्र लांघ लिया, इसमें आश्चर्य नहीं। 20, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थ, जगत के सारे कठिन कार्य आपके अनुग्रह से सरल हो जाते हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, श्री राम की आंखों में आंसू देख हनुमान जी बोले, नाय प्रभु, ये मैं नहीं देख सकता। उन्होंने वैद्य सुषेण को घर समेत उठा लिया और संजीवनी लाकर लक्ष्मण को जीवित किया। श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम मेरे भरत समान प्रिय हो। दोस्तों, हनुमान जी को संकट मोचन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हर दुख हर लेते हैं। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त अपने प्रभु के लिए असंभव को संभव कर देता है। क्या आपने कभी उनके इस चमत्कार को अनुभव किया? अगली 10 पंक्तियां। 21, राम दुआरे, तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ, आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं, आपकी आज्ञा बिना कोई प्रवेश नहीं पाता। 22, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ, आपकी शरण में सारे सुख मिलते हैं, आपके रक्षक होने से कोई डर नहीं। 24, भूत पिशाच निकट नहीं असौस आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ, आपके नाम से भूत प्रेत पास नहीं आते। 25, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ, निरंतर आपका जप करने से सारे रोग और पीड़िता नष्ट हो जाते हैं। 26, संकट ते हनुमान छुद्दावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थ, मन, कर्म और वचन से आपका ध्यान करने वाला संकट से मुक्त होता है। 27, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा।
अर्थ श्री राम तपस्वी राजा के सारे कार्य आपने पूरे किए। 28 और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ जो कोई मनोरथ लाता है उसे अमित फल मिलता है। 23 चारों जुग ही प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ आपका प्रताप चारों युगों में प्रसिद्ध है जो जगत को उज्जवल करता है। 34 साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ आप साधु संतों के रक्षक और असुरों का संहार करने वाले श्री राम के दुलारे हैं। हनुमान जी श्री राम के द्वार के रक्षक हैं, उनकी शरण में हर सुख मिलता है। जब हनुमान जी ने लंका में गर्जना की तो पूरा त्रिकूट पर्वत कांप उठा। उनके नाम से भूत प्रेत भाग जाते हैं। रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से रोग और पीड़ा मिटती है। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा रक्षक वही है जो अपने भक्तों को हर संकट से बचाए। क्या आप भी उनकी शरण में हैं? अब अंतिम 10 पंक्तियां। 31 अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अर्थ आप अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं। ये वरदान माता सीता जी ने दिया। 22 राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ आपके पास श्री राम का रसायन है, आप सदा उनके दास रहते हैं। गीत 43 तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ आपके भजन से श्री राम की प्राप्ति होती है और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थ अन्य देवताओं का चिंतन न कर हनुमान जी से सारे सुख मिलते हैं। 36 संकट कटय मिटय सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अर्थ जो हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सारे संकट और पीड़ा मिट जाते हैं। 37 जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थ हे हनुमान गोस्वामी आपकी जय हो, गुरुदेव की तरह कृपा करें। 38 जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थ जो 100 बार पाठ करता है वह बंधनों से मुक्त होकर महासुख पाता है। 39 जो यह पर है हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थ जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे सिद्धि मिलती है जिसके साक्षी भगवान शिव जी हैं। 40 तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। अर्थ तुलसीदास सदा श्री राम का सेवक है। हे हनुमान जी मेरे हृदय में निवास करें। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं। उनके भजन से श्री राम की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी बन्नीपुस कहते हैं हनुमान जी सूर्य जी हैं, उनके हृदय में डेरा डालें। दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन से करें और देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त अपने प्रभु के लिए हर असंभव कार्य को संभव कर देता है। क्या आप भी हनुमान जी की कृपा के साक्षी हैं? हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि राम काज सर्वोपरि है। जब माता सीता जी लंका में थीं, हनुमान जी ने समुद्र लांघकर उन्हें ढूंढा। उन्होंने कहा, मुद्रिका मुख में रखने की चीज नहीं, लेकिन राम नाम मुख में रखने योग्य है। हनुमान जी ने विभीषण को सिखाया कि केवल राम नाम जपने से नहीं, राम काज करना जरूरी है। वो कहते हैं, हे हनुमान जी, ये मेरा काम नहीं, राम काज है। दोस्तों, अगर आप भी अपने काम को राम काज मानकर करें, तो हनुमान जी आपकी हर पुकार सुनेंगे। हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं? जब माता सीता जी ने मांग में सिंदूर भरा, तो हनुमान जी ने पूछा, मां, ये क्या है? सीता जी बोली, ये श्री राम की लंबी उम्र के लिए। और फिर हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लपेट लिया ताकि श्री राम हमेशा स्वस्थ रहें। उनकी ये भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण क्या होता है। क्या आप भी हनुमान जी की ऐसी भक्ति से प्रेरित हैं? दोस्तों, हनुमान चालीसा की ये 40 पंक्तियां और उनकी कहानियां आपके जीवन को बदल सकती हैं। समाधि स्ट्रीम्स पर हम ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियां लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं, हनुमान जी की कौन सी कहानी ने आपके दिल को छुआ? क्या आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ा से हो? ये हैं जय श्री राम, जय हनुमान समाधि स्ट्रीम्स के साथ बने रहिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।